बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज कुछ अच्छी कुछ बुरी खबर के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपके साथ बुरी खबर शेयर करेंगे, इसके बाद एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हरूप के रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा भाई इससे परेशान है, तो मैं उस बारे में भी बात करूंगा। आज एक खबर के है मेरे पास, उसके मतलब उसकी वजाहत करूंगा। साथ ही नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक बुरी खबर है जो मैंने इससे पहले आपको दी थी, लेकिन वो अधूरी खबर थी, नामुकम्मल थी, उसे मुकम्मल अब किया गया क्योंकि उस बात की वजाहत उस खबर में थी ही नहीं जिसमें मैं ढूंढ रहा था। नाजरीन 22 फरवरी 2022 का कहा गया था तमाम ताजरों को कि ये लास्ट आपके पास फाइनल टाइम है कि आप अपने कारोबार दुरुस्त कर लें। ये 16 फरवरी थी और 22 फरवरी थी कि इसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ठीक है जी। तो 16 फरवरी को टाइम गुजरा, उसके बाद 22 फरवरी आया जो कि टाइम था। 22 फरवरी को एक अनाउंसमेंट की गई कि जिन भाइयों ने, जिन कफीलों ने, जिन ताजरों ने, जिन कंपनियों ने अपने वर्कर्स के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अब उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का माना जाएगा और इसे हर साल रीन्यू करना पड़ेगा। उस वक्त हम भी बड़े परेशान हुए कि जब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, शुरू से उसका वजूद ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप रीन्यू किस चीज़ को करेंगे। तो मैं इस बारे में बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा एक फ़ैसला आया कि जब कॉन्ट्रैक्ट मौजूद ही नहीं है, उसके नुकात, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय कौन करेगा कि ये चीज़ें उसमें हों। या तो गवर्नमेंट बता दे कि भाई ये चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर लें, मानी जाएँ या ना मानी जाएँ, ये ऐड हों ना हो, हम इस पर अमल पैर हैं, दैट्स इट। ये थी एक बात, लेकिन ये भी नहीं कहा गया, सीधा कह दिया गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद रीन्यू हो जाएगा। अब मेरे सामने एक केस आता है तो मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले वो खान साहब के अल्फाज दोहरा देता हूँ कि घबराना नहीं है, हल मौजूद होते हैं हर चीज़ के, लेकिन काम को करने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। मैं आप लोगों को जब भी गाइड करता हूं तो मैं आप लोगों को एक बात हमेशा कहता रहता हूं कि आपने अपने कफील को तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका ट्रांसफ़र ना हो जाए। आपने अपने मौजूदा कफील के साथ तब तक बदमाशी बदतमीज़ी नहीं करनी जब तक आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल ना हो जाए। यार उसके बाद भी बदमाशी बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आप प्यार से आए हैं, प्यार से चले जाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप बिलाखिर इस मुल्क में अजनबी हैं, इसलिए मैं आपको 1000 बार कहूँगा कि यहाँ पर बदमाशी का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आपकी बदमाशी नहीं चलेगी। अब बताते हैं कि एक फ़ैसला जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये एक दोस्त है जिसने रिज़ाइन दिया, ये मेरी मेंबरशिप में बाद में आया, अगर ये मेरी मेंबरशिप में पहले होता तो मैं इसे कभी भी ऐसा मशवरा ना देता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिज़ाइन दिया अपनी कंपनी में, रिज़ाइन देने के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। अब इस बीच जिस बीच इन्होंने रिज़ाइन दिया, इसकी कंपनी ने इसका जो वर्क परमिट है उसकी डेट बढ़ा दी 1 साल, यानी वर्क परमिट आपका जो मकतब अमल का फ़ीस पे किया जाता है, इस इवज़ में आपको वर्क परमिट 1 साल का जारी किया जाता है, ठीक है जी। अब इन्होंने इसका वर्क परमिट 1 साल बढ़ा दिया और इकामे की डेट बढ़ाई 3 माह। इसी दौरान कश्मकश के दौरान इस शख्स ने वज़ारत अमल में केस किया। केस पे 2 हियरिंग पे ये गया, दोनों हियरिंग पे इसका कफ़ील नहीं आया। तीसरी दफ़ा इसे एक मैसेज आया अदालत की तरफ से कि आपका सेशन इस टाइम पे इसका सेशन है, आप इसमें हिस्सा लेंगे। जब इसने वो सेशन ज्वाइन किया तो वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल हो गई। मेरी ज़िंदगी में भी ये पहला केस है कि जो ऐसी करवट ले गया, हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए एकदम से यू टर्न ले गया। कैसे इस फैसले ने, जस्ट इस फैसले ने, हालांकि मैंने इस दोस्त को बताया कि आपने इस फैसले को चैलेंज करना है, बल्कि इसकी पैरवी करनी है अब कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं जो फैसला आया। उन्होंने जस्ट उसका नाम पूछा, इकामा पूछा, कॉन्ट्रैक्ट की डेट पूछी, रिज़ाइन की बात पूछी, दैट्स इट। अब उन्होंने एक फ़ैसला ये दिया कि आपका, क्योंकि वर्क परमिट जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि जो आपका वर्क परमिट है यही आपकी डेट मानी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस बिना पे हम फैसला करते हैं कि आपको अपने कफ़ील को 12 माह, क्योंकि आपका ये जो वर्क परमिट है उसकी डेट है, तो लिहाजा 12 माह जो है ना, अब आपको ये सैलरी 12 माह की सैलरी अपने कफ़ील को पे करनी है। ये कहते हुए जज ने ये केस खारिज कर दिया और हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया और परेशानी का बायस छोड़ के चला गया। ये एक अजीबो गरीब किस्म की बात है जो मेरी समझ से अभी तक बाहर है कि ऐसा वो कैसे कर सकता है आखिर, यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एज़ पर न्यू लेबर लॉ 2 सैलरी का कहा गया और साथ ही कहा गया कि नए निज़ाम के मुताबिक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई कंपनी अपने वर्कर्स के साथ
1 जनवरी तक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो उनके ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किए जाते हैं, उनकी हैसियत ख़त्म की जाती है। तो भाई आखिर में बहुत सारी खबरें इस पे आई, ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में ये करवट किस तरह बैठ रही है ये परेशान कौन है। साथ ही में जैसे ही बुरी खबर आई तो मैं इसके पीछे लगा। तो जब मैंने एक दो वज़ारतुल अमल में मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे रब्ता किया कि यार इस तरह, तो उन्होंने कहा यार हमारी भी समझ से बाहर है कि क्यों उन्होंने इतना एक तरफ़ा फ़ैसला दे दिया। हालांकि उनका ये काम ही नहीं था, उनका काम था कि ये केस वज़ारतुल अमल की तरफ ट्रांसफ़र करते, वज़ारतुल अमल इसका फ़ैसला करती और वज़ारतुल अमल एक डिसीजन लेती। उसके बाद ये कैसे अगर रेफ़र होता तो हम रेफ़र करते केस उनकी तरफ, डायरेक्टली उन्हें सुनने का भी हक़ नहीं होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, इसके नुकात जानना होंगे। आप उनको यही कहें कि इसे चैलेंज करें, ठीक है जी। तो ये केस चैलेंज हो गया जी। मैं इसकी बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। अब एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छी खबर ये है कि वज़ारतुल अमल ने एक कानून में तरमीम की है हरूब के मतलब। ये उन भाइयों के लिए नहीं है जिनके ऑलरेडी हरूब हैं, लेकिन मैं उन भाइयों को ये खुशखबरी सुना रहा हूँ शुरू दिन से। अगर सऊदी अरबिया ने 2030 का जो विज़न का ऐलान किया हुआ है सऊदी अरबिया के मतलब, उस पर काम करना है तो उसमें हरूब की गुंजाइश मौजूद नहीं है। याद रखिए मेरे अल्फाज, अगर सऊदी हुकूमत ने, सऊदी अरबिया की इंतज़ामिया ने 2030 का जो विज़न पेश किया है हमारे सामने, अगर उस पर काम करना है तो उस पर हरूब मतकेबल अमल की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसे तर्क करके आगे बढ़ना होगा। इससे आगे बढ़ने के लिए लाजमी है कि जितने साबका हरूब हैं उनका हल किया जाए। इससे पहले इसे 2-3 दफ़ा मौखर किया गया, वज़ारतुल अमल से इस बार 1000 बार इसकी तस्दीक मांगी गई, तो उन्होंने यही कहा कि इसको टाल दिया कि फ़िलहाल कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो डेंजर है, लिहाजा हम इस बारे में इक़दाम से रोका गया है। तो इसी तरह जो वज़ारत से इस बारे में बहुत ज़्यादा सवालात किए गए, तो उन्होंने भी इस पर यही कमेंट्स किया कि आने वाले दिनों तक आप ट्विटर से जुड़े रहें, हम इस बारे में अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं, अभी तक इसके मतलब कोई ठोस बात नहीं आई, लेकिन जो नए हरूब का कानून है उसमें तरमीम कर दी गई है। कैसे तरमीम की गई है, उसमें एक सादा नो अल्फाज है। जब आपका एग्ज़िट लगता था ना तो आपको मैसेज आता है आपके अबशर वाले नंबर पे, जो अबशर पे नंबर रजिस्टर होता है ना, वहाँ पे एक मैसेज आता है MOI की तरफ से, ठीक है जी। इसी तरह अब ये भी मैसेज आया करेगा हरूब का, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपकी कंपनी आपके पीछे एब्सेंट फ्रॉम वर्क, आपकी कंपनी बोल रही है कि आप भाग गए हो। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आपके पास एक शार्ट टाइम है, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। इसके बाद आप इसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। अब आपका फौरी और पहला एक्शन है कि वज़ारतुल अमल से रुजू करें। आप वहाँ जाके बताएं कि भाई मैं भागा नहीं हूँ, मैं अपने कंपनी के साथ हूँ, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। हरूब के जो असबाब हैं वो ये हैं कि मैं इनसे कफाला मांग रहा हूँ, इसलिए मेरा हरूब लगाया गया। मैंने इनसे सैलरी का ये डिमांड की, ये सैलरी गलत है, ये चीज़ गलत है, मेरे साथ ये मामला है, जो भी आपके साथ मामला है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप बात किया करें तो आप एक ठोस मौक़िफ़ लेके जाया करें और नोट कर लिया करें, ताकि ऐसा ना हो कि बाद दफ़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो कंफ्यूज हो के अपना मौक़िफ़ भूल ना जाएं, ठीक है जी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अपना मौक़िफ़ अच्छे से वहाँ बयान करना है कि मुझे इस कंपनी में क्या परेशानी है, और ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए, नोट की होनी चाहिए कि ये धमकी देते हैं, बात बात पे तंग करते हैं, मार कुटाई की तरफ बढ़ते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया जाता है हमेशा। ये जो भी आपको परेशानी का सामना है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, लिहाजा मैं इस कंपनी के साथ मज़ीद काम नहीं करता। अब वज़ारतुल अमल यहाँ पे जो अगला पैरे में बात करती है वो ये करती है कि हम इस पे दोनों फरीकों को सुनेंगे अगर हमारे पास फरीक आया। उन्होंने इसमें यह भी ऐलान किया सबसे पहले कि ऐसा करना क्यों पड़ा, हमें ऐसा करना इसलिए पड़ा कि ताजिर बोलता है कि वर्कर भाग गया और वर्कर बोलता है कि मैं तो अपने कफील के साथ था, मेरा हरूब लग गया और मेरे कफील ने बदनीति पर हरूब दिया, ब्लाक कैदी से हम बोलते हैं। तो अब इसलिए हमने ब्लाक कैदी को ख़त्म करने के लिए ये तरीका अख्तियार किया, ताकि अगर वर्कर को मैसेज जाएगा, वो मैसेज के 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्स करता है तो हम कफ़ील और वर्कर दोनों को अपने पास बुलाएंगे और उनकी एक मीटिंग रखेंगे और कोशिश करेगी वज़ारतुल अमल कि इनके दरमियान में सुलह का कोई रास्ता निकला है। अगर सुलह का रास्ता नहीं निकलता तो फिर भी रास्ता कानूनी इख्तियार किया जाए, गैर कानूनी रास्ता इख्तियार ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस शख्स को
तरहेल के रास्ते के हवाले ना किया जाए, बल्कि इसका ये किया जाए कि इसको दोनों को रजामंदी ज़ाहिर की जाए कि अगर आप एग्जिट चाहते हैं तो एग्जिट चले जाएँ, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसके कफ़ील को मजबूर किया जाए कि वो इसे ट्रांसफ़र नकल कफ़ाला दे दे ताकि वो इस मुल्क में कानूनी तौर पर अमल काम कर सके अपना। उसे 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना कफ़ाला कर लें किसी भी दूसरी कंपनी। याद रहे कि यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 15 दिन, मैक्सिमम 15 डेज़ दिए जाएंगे कि आप इस सऊदी अरबिया को छोड़ दें, मैक्सिमम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना ट्रांसफ़र कर लें। इस सूरत में आपको मज़ीद टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से करें। बाद दफ़ा भाई ऐसा भी समझते हैं कि आप अगर मेरी कंपनी को बोल दिया है कि मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो अब मैं रिलैक्स हूँ, जब मैं मेरा दिल करेगा मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। वज़ारतुल अमल इस तरह आपकी बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगी। 15 दिन का टाइम का कहा गया कि 15 दिन के अंदर आप ट्रांसफ़र करेंगे। मज़ीद मैं आप भाइयों को बता दूं, आने वाले दिनों में ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी आएगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन फ़िलहाल यकम मुहर्रम तक चांस नहीं है। यकम मुहर्रम के बाद चांस है कि कोई अच्छी खबर हरूफ वाले भाइयों के मतलब आए। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम आने वाले दिनों में उम्मीदें रखते हैं अच्छी, जो भी होगा फिर हम आपके साथ गाय बगाए शेयर करेंगे। अगर किसी भाई का इकामा एक्सपायर है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है एक्सपायर होने की। उसका कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बेस पे उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता जब उसकी आईडी एक्सपायर हो। ये ट्रांसफ़र का हक रखता है वो। इसी तरह वर्क परमिट अगर आपका एक्सपायर है तो भी आपका हक है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।